इंट्रोडक्शन दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो डेंटल डॉक्टर हैं, मैं फाइनेंशियल डॉक्टर हूँ, इसलिए बहुत अच्छा रहा जो उनसे मेरा इंट्रोडक्शन करवाया गया। वंदे मातरम प्रगति। आइए शुरुआत करते हैं। प्लेन पहले पीछे 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 बैक बैक। आप लोगों ने अभी वीडियो देखा, ये क्या था? ये वीडियो में ये एयर डिफेंस सिस्टम S-400 अभी रिसेंटली यूज हुआ है कहीं पे, कहाँ पे? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूज हुआ और पाकिस्तान से आने वाले एक एक ड्रोन को मार गिराया। कोई भी ड्रोन हमारे यहाँ नुकसान नहीं कर पाया। वो क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि इंडिया के पास S-400 डिफेंस सिस्टम है। तो क्या हमारे अपने लिए, हम लोगों के लाइफ में भी ऐसे डिफेंस सिस्टम है जो कभी भी किसी भी काम में आ सके? इसके बिना तो चलेगा ना। तो आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो इसी के ऊपर है, जो हर इंसान के लाइफ में ऐसे ड्रोन्स, ऐसे चीज़ आ सकती है जिसके लिए क्या हम तैयार हैं। आज का प्रेजेंटेशन इसी के ऊपर मेरा है। आगे देखते हैं। देखिए, लाइफ में, हर इंसान के लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड कोई भी चीज़, घटना घट सकती है, ठीक है। और जिसमें क्या क्या हो सकता है? एक प्री मैच्योर डेथ, कोविड के टाइम में भी हम लोगों ने देखा। परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है, कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, बिजनेस लॉस हो सकता है, और कोई ऐसा रिस्की इन्वेस्टमेंट है जिसमें भी लॉस हो सकता है। तो ये सब चीज़ें लाइफ में आ सकती हैं। कुछ कर रहे थे सर? ठीक, आइए इसके पीछे एक सेकेंड सर, एक कोने में एक वीडियो है, जरा चलाइए। कोने कर्सर लाना पड़ेगा। हाँ, ये एक्सीडेंट का वीडियो दिखाने का ये मतलब था, जो क्या आप लोग मानते हैं एक्सीडेंट कभी भी और कहीं भी हो सकती है? कितने लोग इस बात को मानते हैं? धन्यवाद। देखिए, कुछ एक्सीडेंट के सीन हमने यहाँ पे दिया है। जब एक्सीडेंट होता है तो या तो डेथ हो सकता है, डिसेबिलिटी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप इसमें देख सकते हैं जितने भी एक्सीडेंट, अभी अभी प्लेन एक्सीडेंट हुआ जिसमें सिर्फ एक ही बच पाए, सभी के सभी लोग, जिनको 1 मिनट पहले या 30 सेकंड पहले भी ये पता नहीं होगा जो हमारे साथ अब क्या होने वाला है, लेकिन ऐसा घटना घट गया जो हम लोगों के सामने है। और जब एक एक्सीडेंट होता है तो उसमें परमानेंट डिसेबिलिटी भी आ सकती है। दोनों हाथ जा सकते हैं, दोनों पैर जा सकते हैं, दोनों आंखें जा सकती है, और कोमा में भी जा सकते हैं। ऐसी घटनाएं हो सकती है। ये सिर्फ रोड एक्सीडेंट का ये फिगर है 2020 के, ये मैंने गवर्नमेंट के साइट से ही निकाला है। जो केस दर्ज हुआ है अभी तक एक्सीडेंट का, उसमें 4,61,312 सिर्फ रोड एक्सीडेंट है। इसमें प्लेन और ट्रेन और भी एक्सीडेंट शामिल नहीं है। उसमें से 1,68,491 लोगों की जान गई है और 4,43,366 लोग इंज्योर्ड हुए हैं। ये गवर्नमेंट का डाटा है। और इसमें से ये भी लिखा हुआ था जो 60% जो कमाने वाले लोग थे उनके साथ ये घटना घटी। आइए, एक तो एक्सीडेंट से हो सकता है, मैंने एक्सीडेंट में बोला, एक डेथ हो सकता है, डिसेबिलिटी हो सकती है। दूसरा,
कोई क्रिटिकल इलनेस भी हो सकता है, कोई बड़ी बीमारी हो गई है ना, जैसे कि कैंसर, किडनी फेलियर, आज तक युवाओं में भी हो रही है, हार्ट अटैक, लीवर फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक, ये सब बीमारियां आज के डेट में किसी को भी हो सकती है, कोई एज फैक्टर नहीं है। 25 साल 30 साल की एज में भी ये चीज़ें हो रही है। आइए, अब जो हमारा लाइफ है, उस लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करना पड़ता है। ठीक है, मैंने इसमें दिया जो आपको डिफेंस सिस्टम किस किस चीज़ के लिए बनाना है, उसमें हमने दिया एक रिटायरमेंट प्लानिंग, है ना। आज के डेट में सभी लोग अपना अपना रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ ज़रूर उसमें सोचते हैं और करना चाहते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग अगर नहीं किए तो बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ सकता है। आपके पास 3 ही ऑप्शन होगा बुढ़ापे में। एक तो होगा जो आप अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड रहना चाहते हैं, दूसरा हो सकता है जो किसी समाज के ऊपर, सरकार के ऊपर, उनके दिए गए दान पे निर्भर रह सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन है आप अपने लिए जो रिटायरमेंट प्लानिंग आप करके रखे हैं उसके ऊपर आप जिंदा रह सकते हैं। तो डिसीजन आपका है जो आप कैसे अपना रिटायरमेंट लाइफ जीना चाहते हैं। चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग लोग करते हैं, मैं इसके बारे में अभी आगे बताऊंगा। चाइल्ड मैरिज का भी, बिजनेस से स्टार्टअप का भी प्लानिंग लोग करते हैं आज के डेट में। और लोन लायबिलिटी, 4 मिनट हो गया है कि बाकी है? कितने मिनट का है? 10 मिनट, 6 मिनट तो अभी हुआ नहीं होगा। चलिए, लोन लायबिलिटी प्रोटेक्शन, लोग लोन आज के डेट में लेते हैं। बिजनेस लोन भी हो सकता है, पर्सनल लोन भी हो सकता है, ठीक है। और बिजनेस प्रोटेक्शन के ऊपर भी हम प्रेजेंटेशन आगे देंगे आपको। लीगेसी प्रोटेक्शन, कितने बिजनेसमैन हैं जो आगे कहते हैं मेरे बाद मेरे परिवार को इतना पैसा मिलना चाहिए, तो ये सब काम हम लोग करते हैं। अब इसमें एक चीज़ है, हम एक ही एग्जाम्पल, चूँकि समय कम है तो हम एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लेना चाहते हैं। सपोज कीजिए किसी ने ये प्लानिंग किया जो आफ्टर 25 ईयर्स बिजनेस स्टार्टअप के लिए हम अपने बच्चों को 2.5 करोड़ रुपये देना चाहते हैं, सपोज करते हैं, या मेरा बच्चा विदेश पढ़ने के लिए जाएगा, उसमें 2.5 करोड़ रुपये खर्चा होने वाला है, सपोज करते हैं, ठीक है। अब 2.5 करोड़ के लिए आज के समय में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है, जिसमें कई सारे एडवाइज़र बताते हैं जो 10% मिलेगा, कोई कहते हैं 12% मिलेगा, कोई कहते हैं 15% मिलेगा, कोई 25% भी कहते हैं, और कोई 50% भी कहते हैं। सर आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करो, मैं 50% रिटर्न आपको दिलाऊंगा। मुझे बहुत खुशी हुई सुनील शारदा जी के वो वीडियो देख करके, जिन्होंने कहा जो 12 से 14% का रिटर्न हम मान के चल सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं एडवाइज़र जो 50% की भी दावा करते हैं, लेकिन गारंटी 1% के भी नहीं देते हैं। कहते वो तो जो हुआ है उसके आधार पे आपको होगा, होना क्या है किसी को पता नहीं है। चलिए हम मान लेते हैं जो उसके लिए सजेस्ट किया जो 20,000 रुपये पर मंथ, 20,000 रुपये पर मंथ आपको क्या करना है, सेव करना है, और 25 साल तक आप सेव करेंगे तो 2.5 करोड़ रुपये आपको मिल सकता है। 12-14% के अगर रेट ऑफ आपको मिला, रिटर्न मिला, तो उससे आप पा सकते हैं, ठीक है। देखिए जब 20,000 रुपये पर मंथ हम सेविंग करेंगे तो उसके लिए हमें अर्निंग हमारे पास होना चाहिए, है ना। अर्निंग में से तो करेंगे ना, अर्निंग है मेरे पास, अभी हमने स्टार्ट भी कर दिया, ठीक है। लेकिन भगवान न करे कुछ इस टाइप की घटना घट गई, कोई क्रिटिकल इलनेस हो गया या एक्सीडेंटल डेथ हो गया, तो उस टाइम पे क्या वो 20,000 रुपये कंटिन्यू रहेगा 25 साल तक? कोई बता सकते हैं? तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? अगर 20,000 रुपये पर मंथ अगर में ही वो हो पाएगा, अगर नहीं हुआ तो चीज़ हो नहीं पाया, बच्चे को हम एजुकेट नहीं कर पाएंगे, तो कहाँ से होगा? तो लोग कहते हैं जो टर्म इंश्योरेंस ले लो, कहते हैं ना, अरे टर्म में जो फाइनेंशियल एडवाइजर आज के डेट में जो सिर्फ प्रोडक्ट बेचना जानते हैं, कोई फाइनेंशियल एडवाइजिंग नहीं जानते हैं, वो कहते हैं टर्म इंश्योरेंस ले लो, बाकी इधर उधर जमा करो, जहाँ 50% रिटर्न तुम्हें आ जाएगा, ऐसा कहते हैं। हम मान लेते हैं जो टर्म इंश्योरेंस ले लिया लोगों ने और उसको पैसे यहाँ से मिल भी गया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, परमानेंट डिसेबिलिटी।
आप जिंदा हैं, काम करने लायक नहीं हैं, तो क्या अर्निंग आएगी? क्या 20,000 रुपये पर मंथ जमा होगा? क्या वो 2.5 करोड़ रुपये मिलेगा? नहीं मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस मरने के बाद ही मिलता है, जिंदा रहने में नहीं मिलता है। आप मुझे बताइए, दुनिया का कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो 20,000 रुपये पर मंथ जो आप दे रहे थे उसके आपके बदले में कोई और जमा करेगा, और 2.5 करोड़ रुपये जो मिलने वाला था वो 2.5 करोड़ भी मिलेगा और तुरंत 1 करोड़ रुपये भी मिलेगा। मुझे बताइए कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट है कोई दुनिया का कोई इन्वेस्टमेंट? हाँ जी। लेकिन लोग तो कहते हैं जो भाई आपको तो इसमें कीजिए, आपके पास प्रोटेक्शन कहाँ है? परमानेंट डिसेबिलिटी के टाइम पे कोई ऑप्शन नहीं है विदाउट लाइफ इंश्योरेंस। सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको तुरंत 1 करोड़ रुपये देगा, परिवार की तुरंत नीड भी होती है। ऐसे प्रोडक्ट है जो 10-10 लाख रुपए हर साल 25 साल तक भी देगा, 2.5 करोड़ रुपए भी देगा मैच्योरिटी पे, जिस काम के लिए आपने किया हुआ है, और आगे का प्रीमियम भी वही भरेगा। यानी आपका कोई भी लाइफ का गोल हो उसकी गारंटी सिर्फ कौन दे सकता है? तो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता। चलिए एग्जांपल में मैंने ये बताया है, ये एग्जांपल देकर के मैंने बताया है जो डेथ के केस में क्या हो सकता है, परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में क्या हो सकता है, क्रिटिकल इलनेस के केस में क्या हो सकता है, और अगर बिजनेस लॉस हो गया, आप दिवालिया हो गए, तो आपके घर का भी एसेट्स जो है वो भी कोर्ट अटैच कर देगी। बिजनेस का तो करेगी और पर्सनल एसेट्स भी अटैच कर देगी। आप और आपके परिवार रोड पे आ जाएंगे। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर MWP एक्ट के अंदर है और जितना भी पैसा जमा है उसको कोई कोर्ट कभी अटैच नहीं कर सकती है। ये लाइफ इंश्योरेंस की ताकत है। रिस्की इन्वेस्टमेंट लॉस मैंने बताया। बच्चे का एजुकेशन का टाइम हो गया, 18 साल का हो गया, कॉलेज जाने वाला है, हमने ऐसे इन्वेस्टमेंट में किया जहां कोई गारंटी नहीं है। बच्चा के पास 50 लाख रुपए चाहिए, मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज 25 लाख है, किसी कारण से डाउन हो गया, कुछ भी हो गया, एजुकेशन करा पाएंगे? उसको बैलेंस करने के लिए आपके पास कम से कम गारंटीड प्रोडक्ट का 50% होना चाहिए, जो उस समय कुछ भी हो तो ये प्रोडक्ट आपके काम आ सके। चलिए, एक नॉर्मल एडवाइजर